जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है दोस्तों। जी हाँ, जिंदगी एक आइसक्रीम की तरह है जिसे टेस्ट करो तो भी पिघलती है और वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी में कुछ ना कुछ टेस्ट हमेशा करते रहिए, क्योंकि वेस्ट तो वैसे भी हो ही रहे। चलिए, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ हम लोग आज जो है मैथ के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये पूर्णतः 10th क्लास के लिए है दोस्तों। बिहार बोर्ड में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपी से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। इसे हम हाल ही में अपने कोचिंग सेंटर में टेस्ट लिए थे 550 मार्क्स का, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला गया था। उन्हीं प्रश्नों का सोल्यूशन करने वाले हैं। आप लोग अपना कलम कॉपी निकाल के बैठिएगा और जो जानते हैं उसको सोल्यूशन कीजिएगा। हमें उम्मीद है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत अच्छे बढ़िया से बना सकते हैं। और लास्ट में बताइएगा कि कितने आपका सही गया। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। कौन समांतर श्रेणी में है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। कौन समांतर श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में क्या होता है? समान अंतर होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। ऑप्शन ए की बात करें तो देखिएगा, पहला का अंतर कितना है? 6 का अंतर है, 3 का, यहाँ पे 2 का अंतर है, गड़बड़ा गया। इन दोनों में 6 का अंतर, इन दोनों में 2 का अंतर, समान अंतर नहीं हुआ। ये एपी में आपका नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए तो ये गुना हो करके आगे बढ़ रहा है। एक्स स्क्वायर में गुना हुआ एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर में गुना एक्स क्यू में गुना हुआ एक्स क्यू। कभी गुणज किसी का एपी में नहीं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए x है, हो गया 2x, कितना का बढ़ोतरी हुआ है? x का। 2x से 3x हो गया, यहाँ भी x। यहाँ पे अंतर निकालेगा तो सब जगह अंतर x x ही है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी एपी में है। अगर जो इसकी बात करें तो स्क्वायर स्क्वायर, किसी संख्या का घन या वर्ग कभी भी एपी का निर्माण नहीं करती है। तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन सी पकड़ाया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समांतर श्रेणी इतना का सर्वांतर है। सर्वांतर दो संख्याओं का अंतर, दो लगातार पदों का अंतर सर्वांतर कहलाता है। 5 और 4 का अंतर कितना है? 4 है। 5 और 1 का अंतर 4 है। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, बहुत पूछे जाने वाला प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एपी 5, 8, 11, 14 का कौन पद 38 है? कैमा पद 38 है, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए जिस पद को पूछता है कि कौन पद 38 है, कौन पद क्या है, उसको एनवा पद टीएन मान लिया दोस्तों। एनवा पद मान लीजिएगा कितना? टीएन। टीएन का मान 38 हो गया। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनवा पद हो गया टीएन। इसका फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 हो जाएगा। अब ए का मान कितना है? तो 5 हो गया। प्रथम पद हो गया। एन का वैल्यू ही निकलेगा, वही बताएगा कि कौन पद 38 है। डी का मान सर्वांतर कितना है? 8 में से 5 गया, 3 बच गया आपका दोस्तों, बराबर में 38। अगर आप देखिएगा 5 उधर घट जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 3 इधर बचेगा। 38 में से 5 घटेगा तो आपका 33 बचेगा। आप लोग देख रहे हैं 3 से 33 11 बार में कट गया, तो n बराबर आपका हो गया वर्मा। अच्छा, अतः इसका वर्मा पद आपका जो होगा 38 होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोग बनाइए। चौथा नंबर, यदि किसी एपी का पांचवा पद 11 सर्वांतर, सर्वांतर छूट गया, अभी हम लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वांतर 2 है। सर्वांतर 2 है दोस्तों, सर्वांतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या है? देखिए क्वेश्चन जो बोला वो पहले सजाते हैं। पांचवा पद बोला यानी T5 का मान हो गया आपका 11। और क्या बोला है? सर्वांतर 2 है, यानी डी का मान आपको दे रखा है 2। तो बोला क्या? ए का मान बताओ। ए का मतलब क्या? प्रथम पद ए। आपको कुछ नहीं करना है, पांचवा पद का फॉर्मूला लगा दो। T5 का लगाइएगा तो a प्लस 4d मिलेगा आपको। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के अनुसार पांचवें पद को क्या लिखा जाएगा? a प्लस 4d। अब a का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है नहीं पता, वो तो हमें निकालना ही है। +4 रह जाएगा, लेकिन d का वैल्यू सर्वांतर तो दे रखा है। 2 लगा दीजिए, बराबर में 11। आप लोग देख रहे हैं 4 दूनी 8, उधर 11 में से 8 घट गया तो 3। तो इसका आंसर आप लोगों का 3 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा नंबर का आता है दोस्तों, इन पदों वाले एपी का योग n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है, तो इसका छठा पद निकालना है दोस्तों। ठीक है, Sn का मान दिया हुआ है। किसका मान? Sn का मान। T6 का मान पूछा हुआ है, ध्यान से देखिए। Sn हमारे पास कितना हो गया? n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। आपको पता होना चाहिए कि n पदों का योगफल Sn अगर जो है तो nवां पद Tn निकालने के लिए फॉर्मूला होता है Tn बराबर Sn माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों को जो हल कीजिएगा वो और स्टूडेंट से आगे निकल जाएगा। तो एस एन का मान ये हो गया, एस एन माइनस 1 हमें निकालना पड़ेगा। बहुत ही आसान है, अगर जो कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो एन माइनस 1 का होल स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पे सेट कीजिएगा तो एन माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी होगा, 2n माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 1। ठीक है,
फिर आप लोग देखो कि 2n आपका कट गया, 2n से 2n कट गया, और यहाँ पे +1 +2 हो गया, -2 भी कट गया, क्या बचा हमारे पास n²। अब लाइए, अब हमारा कौन सा पद है, nवां पद का फॉर्मूला लाइए। तो nवां पद tn बराबर योगफल के अनुसार चलता है Sn-1, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। Sn का वैल्यू हमारे पास ये रहेगा n² + 2n + 1 माइनस Sn-1 का वैल्यू n² रहेगा दोस्तों। तो n² से n² भी कट गया, हमारे पास जो nवां पद tn का मान आया है वो आया 2n + 1। अब आपको कैवा पद पूछा, जो देखिए छठा पद का मतलब n की जगह 6 रखिए, तो 2 × 6 + 1 तो 6 × 12 = 13। ऑप्शन में है 13, 29 नहीं है, तो नन इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, कहता है AP 1 4 7 10 ... के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल निकालने के लिए बोला है दोस्तों, तो आपको याद होना चाहिए योगफल Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये होता है फॉर्मूला आप लोगों का। आप यहाँ पे वैल्यू रखिएगा, n का मान कितना बोल रहा है 20, तो यस 20 पहले संकेत हो जाएगा, n की जगह रखिएगा तो 20/2 हो जाएगा, इंटू 2a, a का मतलब प्रथम पद है, तो प्रथम पद आपका 1 हो गया, प्लस n की जगह 20 - 1 इंटू d, d की जगह 4 में से 3 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, 3 बचेगा, सर्वांतर रहे दोस्तों। ठीक है, सर्वांतर हो जाएगा। 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो 10 इंटू कितना बच गया आपके पास, 2 हो गया, 19 × 57 हो जाता है दोस्तों। 10 गुना 57 2 59 हो गया, 59 गुना 10 कीजिएगा तो 590 आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन 590 है, ये दोस्तों कैलकुलेशन फास्ट है ना, तो ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, लगातार कंटिन्यू वीडियो बने रहिए, हम आगे बहुत सारे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए दोस्तों, दोनों का बेस सेम हो गया इस क्वेश्चन का। यदि p+1 पहला 2p+1, दूसरा 4p - 1, तीसरा AP में है तो p का मान बताइए। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर जो 3 संख्या है, मान लीजिए ABC AP में है, ABC क्या चीज में है, AP में, तो मध्यवर्ती संख्या यानी b का दोगुना जो मान आएगा किनारे वाली संख्या a और c का योगफल होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको सेट करते हैं। ठीक है, 2 × b, b का मतलब मिडिल मध्यवर्ती संख्या, ये जो क्या है 2p+1 यहाँ पे रखाएगा, बराबर a + c, तो a के जगह पे p+1 रखाएगा दोस्तों, और प्लस c के जगह पे क्या रखाएगा 4p - 1 ये रखाएगा, मान रख देते हैं। ठीक है, गुना करिएगा तो दोनों 4p हो गया, प्लस 2 हो गया, यहाँ पे देखिए 4p और 1p कुल मिला के 5p हो गया। ठीक है, एक प्लस का माइनस का, ये दोनों तो भाई साहब कट गए, तो आप लोग देखिए 4p उधर जाके घट जाएगा 5p में, तो इधर 2 बचेगा और उधर p बचेगा, यानी p का मान आपके पास क्या मिला, तो 2 मिला। कौन से ऑप्शन में है, तो बी नंबर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी है। ठीक है, किसी AP के 3 क्रमागत पद, पहला 5x + 3, दूसरा 8x और तीसरा 9x + 3 है, तो x का मान बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 7 और 8। ठीक है, एग्जाम में हर हाल में आना ही आना है, इसके बगैर तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि b बराबर a + c होता है, 2 रहेगा, b के यहाँ पे पहला दूसरा जाएगा 8x। ठीक है दोस्तों, a के जगह पे क्या जाएगा 5x + 3 हो जाएगा, प्लस c के जगह पे क्या जाएगा, तो c के जगह पे 9x + 3 जाएगा। कैलकुलेशन आपके पास जितना कंट्रोल होगा उतना फास्ट आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर पाएंगे। 8 दूनी 16x हो जाएगा दोस्तों, और इधर देखते हैं तो 9x 5x 9 5 14x हो गया। ठीक है, और देखिए संख्याओं को 3 3 6 हो गया। ठीक है, 14x इधर 16 में घट जाएगा तो 2x बराबर उधर 6 हो गया, 2 से 6 कच्चा बच्चा जानता है कि 3 होता है। ठीक है, तो x का मान 3 आया। कौन से ऑप्शन में 3 है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे दोस्तों। 9 नंबर का आता है प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का, ध्यान से देखिए, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल है। प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, उसमें सम संख्या भी आती है, विषम संख्या भी आती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब काउंटिंग है। प्राकृत संख्या है, उसमें आपको विषम संख्या चाहिए का योगफल एकदम 1 से। तो देखिए दोस्तों, ये सब प्रश्नों का डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छा होगा। हम एक चीज और बताएंगे, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल हमेशा n² होता है। ध्यान रखिएगा, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल n²। आप लोगों को बताते चले, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल पूछेगा तो फिर क्या होगा, प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योगफल, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा n × n+1। ठीक है, ये आंसर होगा दोस्तों। अगर जो विषम बोला, विषम प्राकृत n विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n², लेकिन सम बोलता ना तो n × n+1, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन। AP 3 3 + 2 √2 3 + 2 √2, ये क्वेश्चन का सार्वंतर हमें चाहिए।
ठीक है दोस्तों, लगातार दो पदों के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। इन्हीं दोनों में अंतर कर लो ना, इन दोनों में जब करिएगा दूसरा पद में पहला पद घटाइएगा तो दूसरा पद, देखिए सर्वांतर तो ऐसे डी से सूचित किया जाता है, डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर जो नियम कानून से चलता है दूसरा पद आपका 3√2 हो गया, माइनस पहला पद कीजिएगा तो पहला पद आपका 3 है, तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, आपके पास बचा √2। कौन से ऑप्शन में √2 है? ऑप्शन नंबर डी में √2 है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कहता है एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? देखिए कौन सा पद शून्य है, ये फिर से आ गया, इस तरह क्वेश्चन में तुरंत सोल्व किया था। कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद क्या है, ऐसे क्वेश्चन में बोल दे तो आपको एनवा पद लेके ही क्वेश्चन सोल्व करना पड़ता है। ठीक है, कौन सा पद शून्य है? मान लीजिए एनवा पद शून्य है, तो एनवा पद शून्य है तो टीएन बराबर क्या करिएगा? 0, क्योंकि एनवा पद को तो टीएन से सूचित किया जाता है। और टीएन का आप फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 * d बराबर उधर क्या रह जाएगा? 0 रह जाएगा। अब सबका वैल्यू दे दीजिए एपी से दे। ए का मतलब प्रथम पद जो कि आपका 21 जाएगा, एन पता नहीं है, -1 * d। डी का मतलब सर्वांतर, कितना का सर्वांतर है दोस्तों देख लीजिए। दूसरा पद है, पहला पद घटाइएगा तो -3 बचेगा। क्या बचेगा? -3। ठीक है, बराबर में उधर कितना आ जाएगा? 0। अब इसको सोल्व कीजिएगा, आ जाएगा आंसर 21 रहेगा। इधर आप -3 को गुना कर दो तो -3n, या फिर इसको जैसे भी सोल्व करिए, n-1 * -3 को आप इधर ही रखो, 21 को उधर भेज दो तो -21 हो जाएगा, चिन्ह बदल के माइनस में चला जाएगा। आप लोग देखो कि माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से 21 कटेगा कितना बार में? 7 बार में। आप n चाहिए तो -1 उधर भेजिएगा तो 8 हो जाएगा। तो आप लोग क्या समझ रहे हैं कि इसका 8वां पद जो होगा शून्य होगा। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों? सी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यदि an, गौर से देखिएगा, an जो nवां पद tn होता है ना, वही an भी होता है। एपी 3, 8, 13, 18 का nवां पद है, तो खुद भी बोल रखा है nवां पद है, तो a25 माइनस a10 का मान होगा। इसको कहा जा सकता था कि 25वां पद और 10वां पद का अंतर बताएं। ध्यान से देखिए, भाषा में डालता तो क्या डालता? 25वां पद और 10वां पद का अंतर। तो आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका है। 25वां पद मतलब क्या हो गया, इसको आप nवां पद फॉर्मूला के अनुसार a + n - 1 * d के अनुसार a + 24d लिखिएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस दे दो। 10वां पद को क्या लिखोगे तो a + 9d लिखिएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान सा है, बस प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। a + 24d रह जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट उससे खोलेगा तो माइनस से -9d हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट खुला, माइनस में a चला गया, ये प्लस में a, 24d में 9d घट जाएगा तो आपके पास बचेगा 15d। ठीक है दोस्तों, कितना d बचेगा? 15d। 24 में हो गया 15d। अब आपको क्या करना है? d का मान डाल देना है। तो देखिए एपी के पास कितना सर्वांतर है, तो एपी है 3, 8, 13, 18, तो दूसरा पद में से पहला पद घटाइएगा तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा, तो 15 25 बचा जाता है 75 होता है। कितना होता है? 75। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप कंटिन्यू आप भी बना रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, कहता है एपी का दूसरा पद 13, पांचवा पद 25 है, तो एपी का सर्वांतर बताइए। दूसरा पद मतलब क्या हो गया? आप लोग भली बात ही जानते हो, T2। T2 का मतलब कितना हो? 13। और T2 को आप क्या लिख सकते हो? a + d लिख सकते हो। a + d बराबर 13, क्योंकि दूसरा पद को क्या लिखा जाता है? a + n - 1 * d के अनुसार। पांचवा पद आपका कितना दे रखा है? 25 दे रखा है, तो पांचवा पद को क्या लिखेगा? a + 4d लिख सकते हैं, बराबर कितना है? 25 है। आपको क्या चाहिए? सर्वांतर। आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों को घटा दो, तो समीकरण का घटाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a से a कट गया, d में से 4d घटा दोस्तों तो -3d बच गया। कितना बच गया? -3d। 13 में से 25 घटाइएगा तो -12 बच के आएगा। ध्यान से देखिए, माइनस से माइनस कट गया, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, तो डी बराबर आपका 4 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन में है? 4। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, एपी -3 -12 2 का 11वां पद क्या होगा? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 11वां पद को लिख सकते हैं क्या? a + 10d। 11वां पद आपसे पूछ रखा है, और 11वां पद को क्या लिख सकते हैं? a + 10d लिख सकते हैं। लेकिन हमें a का मान मतलब प्रथम पद जो कि -3 लग जाएगा, लेकिन d सर्वांतर चाहिए, तो d बराबर आप लोग पढ़ चुके हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद यहाँ पे -12 है दोस्तों, दूसरा पद कितना है? -12 है। उसमें आप पहला पद को हटा दो तो पहला पद -3 है, घटेगा तो माइनस ले लिया, एलसीएम करेगा तो 2 आएगा। ध्यान से देखते रहिए, -1 यहाँ पे रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 1 घटेगा दोस्तों तो 5/2 बचेगा, यानी सर्वांतर डी का मान इसे पी का कितना है? 5/2 है। अब मान रख देंगे, ए का मान -3 हो गया,
+10 और डी का मान माइनस नहीं है, 5/2 है। ध्यान से देखिएगा, 2 से 10 को काटेगा तो 5 बार में कट जाएगा। 5 पचे 25 हो गया, गुना कीजिएगा, 25 में से 3 घटेगा तो 22 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, कहता है एपी 41, 38, 35 डॉट डॉट 8 में पदों की संख्या बताइए। एक एपी लिख दिया है जिसमें कितने पद हैं ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है, ये तो हुआ 41 प्रथम पद, लेकिन 8 जो हुआ ना अंतिम पद हुआ। 8 क्या हुआ दोस्तों, अंतिम। ऐसे क्वेश्चन में पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद को जो है एनवां पद मान लिया जाता है। अंतिम पद को क्या मान लिया जाता है, एनवां पद, टीएन मान लिया जाता है, और एन का मान निकाल दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अंतिम पद 8 है, उसको एनवां पद मानिएगा, टीएन बराबर 8। टीएन का फॉर्मूला आप लगा दो, n-1 इंटू डी बराबर 8 आ जाएगा। ए का मान रखिएगा तो 41 है, प्लस n-1, डी का मान देख लीजिए, दूसरा पद में पहला पद घटाइएगा, 38 में से 41 घटेगा, -3 बचेगा, बराबर आपका 8 का 8 आ जाएगा। 41 8 में उधर जाके घट जाएगा, -n-1 बचेगा, इंटू -3, 41 उधर जाके घट जाएगा तो माइनस आपका 33 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, -33। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखिए दोस्तों, माइनस से माइनस काटिए, 3 से 33 काटिए, 11 बार में n-1 का मान 11 तो n बराबर हो जाएगा 12। n-1 का मान 11 तो n बराबर हो जाएगा 12। इस एपी में पदों की संख्या कितना है, 12। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, एपी 2468 डॉट डॉट के प्रथम 50 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए, योग ज्ञात करना है तो योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको हम दो तरीका से बताएंगे, आपको सटीक आंसर मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, n के जगह पे कितना रखिएगा, 50। n के जगह पे कितना रखिएगा दोस्तों, 50 रखिएगा। n के जगह पे 50/2 हो जाएगा, और 2a, a के जगह पे कितना रखाएगा, 2 रखाएगा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, -1, और d का वैल्यू दूसरा पद में से पहला पद घटा दो तो 2 ही मिलेगा आपको। आप लोग देख रहे हैं 2 से 50 को काट दीजिए, 25 बार में कट जाता है। 2 से 50 के बार में 25 बार में, तो 25 इंटू 2 दूनी 4, यहाँ पे 49 बचेगा। 49 दूना 98 होता है दोस्तों, कितना होता है, 98। आप लोग देखिए 25 गुना में आपका कितना बचेगा, 98 दो 102 हो गया, 102 हो गया। बहुत ही आसान सा है, ध्यान से देखिएगा। 25 गुना कर दीजिए 102 में, 25 गुना 100 हो जाता है, सॉरी 25 गुना 50 हो जाता है। ठीक है, 25 से कम 25 रहेगा, 2550। चलते हैं, देखते हैं 2550 किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्योंकि दोस्तों इसको हम जो है एक तरीका से और भी तो बना सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन बीच में हम देखे थे जिसमें था प्रथम n प्राकृत संख्याओं के प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल, तो उसका ऑप्शन जो भी था n² सटीक आंसर हुआ था। ठीक है, लेकिन वहीं पर हमने बताया था कि अगर जो सम आ जाए तो क्या कीजिएगा, सम आ जाए तो उसके लिए आपको बताए थे n इंटू n+1 लगा दीजिएगा। ठीक है, n इंटू n+1, लेकिन प्रथम सम प्राकृत संख्या होना चाहिए। देखिए 2 से स्टार्ट है तो प्रथम ही सम संख्या है। 2 के बाद 4 6 8 कितना तक है, 50 पदों तक गया है, तो n का मान बस 50 डाल दो, मिल जाएगा आंसर। n का मान 50 डालिएगा तो क्या हो जाएगा, 85 रह जाएगा, 50 और 1 51 हो जाएगा। पहाड़ा गुना कर दो 5 का, 5 एकम 5, 5 5 25, 2550। देख रहे हो दोस्तों, 2550 ऑप्शन नंबर बी ही फिर से आया। ठीक है, तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन, जितने भी तरीके मेरे पास होंगे सब हम बताने की कोशिश करेंगे, एक के बदले दूसरा भी मिलेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं उसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, कहता है यदि 2x - 1 7 3x एपी में है तो x का मान बताइए। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जिसमें 3 संख्याएं a b c अगर जो एपी में है तो हम लिख सकते हैं 2b बराबर a + c। बस इस पे रखिए, आंसर आ जाएगा। 2 हो गया, b के जगह पे आपका 7 रखाएगा दोस्तों, ये आपका a हो जाता है, ये b हो जाता है और ये c हो जाता है। बराबर में आपके पास a + c, तो a के जगह पे 2x - 1 होगा दोस्तों, और फिर प्लस c के जगह पे आपका 3x होगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर हाथ में आ जाएगा। 2 7 14 हो गया, 3x और 2x कुल मिला के 5x हो गया, -1 x हमें निकालना है तो 5x उधर रहेगा, -1 इधर भेजेगा तो 14 1 15 हो जाएगा। 14 1 15 बराबर 5x। 5 से 15 कटेगा दोस्तों तो 3 बार में, x बराबर कितना हो गया, 3। x बराबर कितना हो गया, 3। देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर देखिए, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग, फिर से देखिए n पदों का योग दे रखा है, 4n² + 2n है, तो एपी का सार्वंतर देखिए, सार्वंतर तो तब निकलेगा जब लगातार 2 एपी के पद निकल जाए। लगातार एपी के पदों के अंतर को ही सर्वांतर कहते हैं।
तो इसके लिए आपको nवां पद निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। nवां पद जो है योग के मदद से निकालना पड़ेगा, और nवां पद निकालने के लिए योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, Sn माइनस एस n माइनस 1 लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए Sn का वैल्यू हमारे पास है 4n² प्लस 2n। आपको क्या निकालना पड़ेगा, Sn माइनस 1। तो कैलकुलेशन फास्ट रखो, बाकी सब चीज आसान है। 4 इंटू एन माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1, ठीक है। आपको इसको तोड़ना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, प्लस 2n माइनस 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना कीजिएगा तो 4n², 4 एकम 4, 4 दूनी 8n प्लस 2n माइनस 2 हो गया दोस्तों। अब इसको देखिए काट छाट कीजिए, जो भी कटता छटता है तो देखेंगे हमारे पास क्या बच गया, 4n² हो गया। ध्यान से देखिए 4n²। अब n वाले को देखिए माइनस 8n प्लस 2n, तो माइनस 6n बचेगा, ठीक है दोस्तों। कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत रखो ना, बाकी सब आसान है। 4 में से 2 घटेगा तो 2 बच जाएगा, ये आपका मिल गया क्या, Sn माइनस 1 का मान। हमें चाहिए nवां पद Tn, तो फॉर्मूला देख रहे होंगे Sn माइनस 1 होता है। तो पहले Sn का वैल्यू डाल दो, तो Sn का वैल्यू तो आपका ये रह जाएगा, है ना, 4n² प्लस 2n, 4n² प्लस 2n, ये हो गया Sn का मान, माइनस Sn माइनस 1, जो कि आपका यहाँ पे निकला हुआ है 4n² माइनस 6n प्लस 2, ठीक है। ब्रैकेट लगा के रखना है ताकि माइनस के कारण चिन्ह बदलेगा। अब इसको चिन्ह ब्रैकेट तोड़िएगा, 4n² प्लस 2n माइनस 4n², ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6n माइनस 2 हो जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे 4n² माइनस का 4n² प्लस का कट गया, ठीक है। 2n प्लस 6n कुल मिला के हो गया 8n दोस्तों, कुल मिला के 8n माइनस 2। अब आइए सर्वांतर आपको एक एकदम आसान सा तरीका बताते हैं पकड़ने के लिए। अगर जो n के पदों में nवां पद Tn दिया रहे तो सर्वांतर क्या होगा पूछेगा ना, तो n का जो गुणज है वही आंसर होगा। ध्यान से सुनिए, n का जो गुणज है कितना है, 8 है, तो आप निकाल के चेक कर लेना, 8 ही आंसर होगा, ठीक है। n के साथ जो गुणज रहेगा ना वही होगा, लेकिन ध्यान दीजिए पदों का योगफल में नहीं, nवां पद जो निकलेगा ना Tn का मान, उसमें n के साथ जो गुना होगा वही आंसर अंतर में सर्वांतर में होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें दोस्तों, कहता है एपी 20, 17, 14, 11 का 35वां पद क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, 35वां पद निकालना है तो T35 आप डायरेक्ट लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 34 बच जाएगा n माइनस 1 होने के बाद। आप a का मान लगाओगे तो 20 होगा, प्लस 34, d का मान लगाए तो d का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, 17 में से 20 घटाइएगा माइनस 3 बचेगा, बराबर में देख लीजिए 20 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 गुना करेंगे, 3 चौके 12 हो गया, 3 3 9, 1 10 हो गया, ठीक है दोस्तों, 102। तो ठीक है, 20 में से 102 घटाएगा तो माइनस 82 आपके पास बचेगा, कितना बचेगा, माइनस 82। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर का आता है एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट 93 में कितने पद हैं, कितने पद है यानी कि पदों की संख्या बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी सोल्व किए थे। पहला पद आपका 3 है, गया कहां तक, 93 तक, तो भाई 93 तक कुल कितने पद हुए, तो आप अंतिम पद आपका 93 हुआ, अंतिम पद आपका क्या हुआ, 93। अंतिमा पद को nवां पद मान लिया जाता है और n का मान निकाल दिया जाता है, वही आपको आंसर बता देगा। nवां पद 93 हो गया, nवां पद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर 93 रखिए, सब का मान सेट करेंगे तो a के जगह पे 3 रखाएगा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा पद में से पहला पद घटेगा, 8 में से 3 घटेगा तो 5 आपके पास बचेगा, 93 बच गया दोस्तों, इधर 93 हो गया, 3 उधर 93 में जाके घट जाएगा, n माइनस 1 गुना 5 रह जाएगा, और 3 जब घटेगा आपका 93 में से तो 90 बचेगा, 5 से काटिए 90 को तो 18 बार में पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 18 5 90, n बराबर 18 1 19 हो जाएगा। तो इस एपी में पदों की संख्या टोटल 19 है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे दोस्तों, कहता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n बराबर है, यानी ये भाषाओं में बोलेगा तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है, तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1/2 होता है दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसका योगफल की बात करेगा तो n इंटू n प्लस 1/2 होता है। और एक चीज हम लिख दें, अगर जो इसके वर्गों के योगफल की बात करता, ध्यान से देख लीजिए, प्रथम n तक का गया हो रहा था, वर्गों की बात करता तो इसका हो जाता आपका n इंटू, ध्यान से देखेंगे, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 हो जाता है, ठीक है।
n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे 6 हो जाता है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। अगर जो घन की बात करता कि प्रथम n प्राकृत संख्या घनों का योग, यानी इस पे भी पावर 3, इस पे भी पावर 2 का पावर भी 3, सब का पावर 3 रहता तो घनों का योगफल की बात करता, तो इसका हो जाता है n इंटू एन प्लस वन बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए हम इसको रिपीट करने जा रहे हैं। अगर जो बोले प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो आपका हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन बटे 2। लेकिन प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, वर्ग मतलब स्क्वायर डाल के करें, तो इसका हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बटे 6। घनों का योग बोलेगा तो जो डायरेक्टली योगफल है उसमें केवल होल स्क्वायर ले लीजिए, यही हो गया घनों का योगफल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप इन तीनों को अलग से लिख करके याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आइए, 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। इस क्वेश्चन नंबर 22 को हम चाहें तो नियम से भी बना सकते हैं, एपी के नियम से, बगैर नियम के भी बना सकते हैं। देखिए नियम से बनाते हैं, 2 अंक वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य। तो 2 अंक वाली संख्याएं क्या होती है दोस्तों, 10 से स्टार्ट होकर आपका 99 तक जाती है। ये हो गया भाई साहब 2 अंक वाली संख्याएं टोटल। लेकिन इसमें से कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, हमको वही लेना है जो 3 से विभाज्य यानी कटता होगा। तो 10 तो नहीं कटता, 11 नहीं 12 कटेगा, 12 के बाद 13 नहीं 14 नहीं 15 कटता है, 15 नहीं 15 के बाद 16 17 18 कटता है। उसी तरह से अंतिम में कौन सा कटेगा, तो अंतिम में 99। क्या 99 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो ये हो गया आपका एपी तैयार। आपको इसमें क्या करना है, पदों की संख्या निकाल देना है कि कुल कितने पद है, उतने ही संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। तो हमेशा याद रखिए प्रथम पद है 12, अंतिम पद है 99। 99 पद कोई 99 के बाद तो कोई और है नहीं, तो 99 तक हमें देख लेना है कितने पद है। तो अंतिम पद को nवां पद, अंतिम पद को nवां पद tn मान करके n निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाता है। a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 99 फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा। a का मान रखिएगा जो कि हो जाएगा आपका 12, a का मान हो जाएगा 12 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान कितना का अंतर होगा, तो 3 का ही अंतर होगा। कितना का अंतर होगा, 3 का, बराबर आपके पास हो गया कितना 99। n माइनस वन इधर बचेगा, इंटू में 3 रह जाएगा, 99 में 12 घट जाएगा उधर दोस्तों, तो बच जाएगा 87। ठीक है, थोड़ा सा क्या बोले, थोड़ा सा गुना मजबूत रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 87 काटिए तो ये आपका 29 बार में कटता है, 29 या 87 होता है। ठीक है, तो n बराबर हो गया 29 1 30। तो 2 अंक वाली टोटल 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा दोस्तों, कहता है 1 से 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग। अभी हम बताए थे n इंटू एन प्लस वन लगा दो, n इंटू एन प्लस वन बटे 2, यही आपका फॉर्मूला लगेगा। एपी में जाने की जरूरत नहीं, इसी से डायरेक्ट निकल जाएगा। क्या कहता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बटे 2। तो कितना तक लेना है, 1 से 100 तक। कुल कितने पद होंगे, 100 पद हो गए। 1 से 100 तक लीजिएगा तो 100 ही तो पद है, तो n का मान 100 डालिए, इंटू एन प्लस वन, तो 101 हो जाएगा। एक जुट जाने के बाद n का मान 100 रखिएगा तो 101 हो जाएगा, जुटने के बाद 2 से 100 कटेगा 50 बार में। आप क्या करो, 5 का गुना करो, 1 में 5 फिर 0 फिर 5, एक लड्डू बैठा दो, 50 50। कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 24 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अटकते हैं, और आप इसको बना लिए तो आप उसमें बहुत अच्छे कर रहे हो। मैथ में जो स्टूडेंट 24 नंबर को बना लेते हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। 6 13 20 डॉट 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 216 का मध्य पद बताइए। देखिए दोस्तों ये एक एपी है, एपी है तो बहुत सारे पद होंगे, तो बीच में कौन सा पद आएगा वो बताना है, बीच में कौन सा पद आएगा वो बताना है। ठीक है, मिडिल बीच बीचवा में कौन सा पद आएगा वो बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको टोटल ये देखना पड़ेगा कि टोटल कितने पद हैं, टोटल कितने पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या यानी n निकालनी है। अगर n का मान जो भी आएगा, अगर n का मान सम संख्या रह गया, पहले तो समझेंगे विषम संख्या रह गया, n का मान विषम संख्या रह गया तो n प्लस वन बटे 2 कर दीजिएगा, जयमा पद आएगा वही आपका मध्य पद होगा। n प्लस वन बटे 2वां पद ही आपका मध्य पद होता है। तो चलिए काम शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, तो आपको पहले पदों की कुल संख्या निकालनी पड़ेगी। तो nवां पद, अंतिम पद 216 को nवां पद निकाल के रख के निकाला जाता है 216। क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 216। ध्यान से देखिएगा, पूरा सोल्यूशन इसका कर रहे हैं। a का मान आपका 6 है, प्लस में आपका चाहिए n का मान पता नहीं क्या होगा, d का मान कितना है, 13 में से 7 गया 6 गया, आपका 7 बच गया बराबर 216। ध्यान से देखिएगा 6 उधर जाके घट जाएगा, तो n माइनस वन गुना 7 बराबर 210 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 210। 7 से काटेगा 210 को तो 7 21 यानी 30 बार में,
तो n का मान आपका 31 हो गया। ध्यान से देखिए n का मान कितना हो गया 31। अब n का मान बता रहा है कि इस एपी में 6 13 20 216 तक में कुल 31 पद हैं। कुल कितने पद हैं 31 पद हैं। तो बीच वाला पद कौन सा होगा? तो देखो बाबू, देखिए दोस्त, अगर 31 पद है तो बीच वाला पद है ना 16वां पद होगा। बीच वाला पद कौन सा होगा? 16वां पद होगा। 31 पद है तो 16वां पद होगा। ऐसे भी चाहिए n कैसे संख्या? विषम संख्या। तो मध्य पद आपका कैवा है? अगर जो सूत्र लगाएंगे तो मध्य पद निकालने के लिए जब n का मान विषम है तो n+1/2 लगेगा। n+1/2वां पद, n+1/2वां पद पढ़िएगा इसको। अब इनका मान 31 डालोगे तो 31 1 32, 32 2 से कटेगा तो 16वां पद आएगा। क्या आ गया? 16वां पद। अब 16वां पद निकाल लो। T16 बराबर a प्लस n-1 लगाइएगा तो 16 में से एक घटेगा तो 15d। अब सबका वैल्यू रख दीजिए। a का मान कितना है? 6 है, प्लस 15। d का मान कितना है? तो d निकालेगा दूसरा पद माइनस पहला पद, तो आपके पास 7 बचेगा। तो 15 सते 75 से 105 हो गया। 15 सते 75 से 105, 105 और 6 जोड़िएगा तो 111 हुआ दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी 111वां पद, 100 इसका मध्य पद जो होगा 111 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपके 3 प्रश्न एक साथ हम ले लिए, 25 26 27। ठीक है, उसके बाद 3 क्वेश्चन बच जाएगा तो उसको एक साथ ले लेंगे। देखिए दोस्तों 25 नंबर, यदि एपी का सार्वंतर 2 है, -2 है तथा एनवा पद an है तो आपको a17 माइनस a13 निकालना है। इसका मतलब आपका 17वां पद और 13वां पद का अंतर निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो 17वां पद को आप क्या लिखिएगा? a प्लस n-1 के अनुसार 16d। ठीक है, और 13वां पद को क्या लिखेगा? a प्लस n-1, 13 में से घटेगा 12d लिखा जाएगा। पहले ये लिख लीजिए, ब्रैकेट खोलिए दोस्तों, तो क्या होगा? a प्लस 16d माइनस a माइनस 12d कर लेगा ना। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस 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 प्लस माइनस कर देगा। आप लोग देख रहे होंगे a से a आपका कट गया। ठीक है, 16d में से 12d घट गया तो आपके पास 4d बचा है। तो 4 रह जाएगा और d का मान कितना है? सर्वांतर -2 है। तो 4 गुना -2 -8 आपका रहा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, यदि एपी का सामान्य पद जो होता है आपका एनवा पद tn ही होता है। ठीक है, सामान्य आपका एनवा पद tn ही होता है। कितना है? 13 - 2n है। तो सार्वंतर बताइए दोस्तों। तो देखिए अभी हम बता रहे थे n के पदों में अगर जो ऐसे प्रश्न रहे, एनवा पद का मान n के पदों में, जैसे कि यहाँ पे n है, सार्वंतर क्या हुआ? तो n का गुणज, किसका गुणज दोस्तों? n का गुणज। n का गुणज कितना है? -2। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया, -2 इसी में है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व मत कीजिए। n के रूप में अगर जो nवां पद tn का मान दिया तो सर्वांतर पूछेगा तो n का गुणज ही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है 25 20 15 का कौन पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? ऋणात्मक पद मतलब माइनस में कौन सा पद आएगा? माइनस में कौन सा पद आएगा? देखिए दोस्तों, ये आपका घटते जा रहा है तो इसको बनाना क्या है? डायरेक्ट देखिए, 25 से 20 हो गया, 20 से 15 हो गया। ठीक है, ये आपका बढ़ रहा है कि घट रहा है? घटता जा रहा है। तो देखिए 25 से 20 हो गया, 20 से 15 हो गया, तीसरा पद होगा। 15 से 10 होगा, चौथा पद। 10 के बाद होगा 5, पांचवा पद। 5 के पद घटिएगा तो 0 हो जाएगा आपका छठा पद। फिर आप -5 करेगा तो -5 खुद ही आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 7वां पद इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझे होंगे हो सकता है, तो बनाने का प्रोसेस भी है। तो बनाने के लिए आपको प्रथम ऋणात्मक पद निकालना जब भी पड़े ना, तो आपको tn लेस देन इक्वल देन 0 यूज करना पड़ेगा। कितना? लेस देन इक्वल देन 0 यूज करना पड़ेगा। ये थ्योरी में बताया जाता है। ठीक है, ऋणात्मक पद निकालने के लिए इतना यूज करिएगा। फिर आपको कुछ नहीं दो, tn का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन इक्वल देन 0। अब यहाँ पर से n का मान निकाला जाएगा। तो a का मान कितना है दोस्तों? 25 है, प्लस n का मान नहीं मालूम है, d का मान कितना है? दूसरा पद माइनस पहला पद कीजिएगा तो -5 आएगा। कितना आएगा? -5 आएगा, लेस देन 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए कुछ नियम कानून है। ठीक है, 25 का 25 आपका हो जाएगा, -5 गुना कीजिएगा तो -5n रह जाएगा। -5 गुना -1 प्लस 5 रह जाएगा। चिन्ह आपका लेस देन इक्वल देन 0 ही रहेगा। ठीक है, आप -5n को उधर ले जाएगा, इधर नहीं कर सकते हो। n वाले को माइनस में नहीं रखा जाता है। इस सब चिन्ह में n जिसका माइनस आ गया ना, उसी को उधर ले जाएगा। 25 5 30 हो गया, चिन्ह वही रहेगा, 5n हो गया। 5 से 30 को काटिएगा तो 6 बार में कटेगा। तो यहाँ पे बढ़िया से समझिएगा, n को इधर लिखते हैं, 6 को उधर लिखते हैं, और चिन्ह किसकी तरफ खुला हुआ है? n की तरफ।
तो n की तरफ खोल दीजिएगा ऐसे। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये कह रहा है कि आपका आंसर वो होगा जो n का मान 6 से जस्ट बड़ा होगा, 6 से जस्ट बड़ा। तो 6 से जस्ट बड़ा आपका कौन सा है? 7 है। यही आपका इस एपी का घटते जाएगा तो 7वां पद आपका जो है प्रथम ऋणात्मक पद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन बचे हुए जो है 28, 29, 30 देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा वैल्यू है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग है। तो 8 के प्रथम 15 गुणजों को पहले सजाइए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 गुना जब लिखा है। आपको 15 गुणज लिखना है तो लास्ट में कितना आएगा? 15 और 20 से 120 आएगा दोस्तों। अब बता दो इसका योगफल क्या होगा, इनका योगफल क्या होगा? तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 इंटू, ये भी लगा सकते हो 2a प्लस n-1 इंटू डी। या फिर आपको जब अंतिम पद पता है तो आप अलग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अंतिम पद जब पता है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो a प्लस tn का फॉर्मूला। a प्लस किसका फॉर्मूला? tn का। a प्लस a प्रथम पद और tn अंतिम पद। इसी पे चलिए बना देते हैं। n का मान आपको कितना बोला है? 15 गुणजों का, यानी ये संख्याएं जो चली गई होगी 15 तक की गई होगी। टोटल 15 पद रहे होंगे। n/2 यानी 15/2 हो जाएगा इंटू a का मतलब प्रथम पद 8 हो गया, प्लस tn का मतलब अंतिम पद यहाँ पे डाला जाएगा जो कि 120 है। 15/2 रह जाएगा दोस्तों, गुना 128 हो जाएगा। 2 से 128 को काटेगा तो 64 12 में कटेगा। पहाड़ा मजबूत होगा तो 15 गुना 64 करके देख लो। 15 चौके 60, बाकी अच्छो 15 छके 90, 90 छो 96, 960 जिस ऑप्शन में है ना वही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए 29 नंबर, एपी -10 -6 -2 2 का सर्वांतर है। देखिए इसका हमें सर्वांतर चाहिए तो दिस इज वेरी सिंपल, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद आपका -6 है, पहला पद घटाइएगा -10 घटाइएगा तो -6 माइनस माइनस प्लस 10 होगा, 10 में 6 घटेगा 4 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है आपका पास 13 नंबर है, 30 नंबर, सॉरी 30 नंबर। यदि इतना 3y-1 3y+5 5y+1 एपी में है तो y का मान बताइए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन, ये चौथा प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों। 3 तरह का ऑलरेडी देख चुके हैं, हम बता चुके हैं कि अगर ए बी सी 3 संख्या एपी में है तो 2b बराबर क्या वैल्यू चलता है? a+c। यहाँ पे अब इसी को अप्लाई कीजिए, आ जाएगा आंसर 2। b का मान कितना हो गया? 3y+5 है, ये आपका b का मान हो गया। ठीक है, बराबर में a+c, तो a का मान कितना है? 3y-1 है, प्लस c का मान कितना है? 5y+1 है। आप -1+1 तो पहले यहीं पे काट सकते हैं, फिर आपके पास 2 तिया 6y, 2 पचे 10, यहाँ आपके पास कितना y हो गया? 8y कुल मिला के हो गया। 6y 8y में जाके घटेगा तो आप लोग भी जानते हैं 2y बचेगा, बराबर में 10। 2 से 10 कट गया दोस्तों, 5 आया, तो y का मान आपके पास कितना मिला? 5 मिला। किस ऑप्शन में 5 है? तो ऑप्शन नंबर सी में 5 है। ठीक है दोस्तों, तो ये 30 क्वेश्चन का आप लोगों का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया। आप लोग बताइए कमेंट में कि 30 में से आपका कितना सही है। अगर जो 25 प्लस कर पाए हैं तो कांग्रेचुलेशन, आप बहुत अच्छे पढ़ने में है, मैथ में बहुत अच्छा आपका पकड़ा है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का वीडियो देखिए और अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।